हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस और फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 5272 भर्ती क्लास को लेकर। देखिए जो सेशन चलेगा ये एमसीक्यू क्लास का चलेगा। ऑलरेडी इसके 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। यूट्यूब पे आपने नहीं देखा है तो आपको मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा? प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 5272 भर्ती एमसीक्यू क्लास को लेकर, ठीक है। एक आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, वहाँ से देख लेना। वीडियो नंबर 5 है। देखिए आज की जो हम एमसीक्यू क्लास लेके आए हैं, किस टॉपिक पे? रोल ऑफ हेल्थ टीम, या फिर आप बोल सकते हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य एवं दायित्व, ठीक है। कुछ एमसीक्यू अलग रहेंगे, ठीक है, जो इस टॉपिक से संबंधित नहीं रहेंगे। क्यों भैया? क्योंकि हम पूरे राज्य का, भारत के पूरे राज्य का एएनएम का पेपर लेके आ गए हैं। इस टॉपिक से जितने भी भारत में पूरे राज्य की बात कर रहा हूँ, ठीक है भैया। 2-3 गिना चुना नहीं। यूपी ट्रिपल एस सी हुआ, राजस्थान एएनएम हुआ, बिहार एएनएम हुआ, ये सब गिना चुना नहीं। जितने भी राज्य में, पूरे राज्य में एएनएम का पेपर हुआ है, इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे होंगे सारे के सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यूपी एनएचएम का हुआ, झारखंड एएनएम हुआ, ठीक है, आरएस एमएसएसबी का हुआ, ओ ट्रिपल एस बी का हुआ, एचएससी एएनएम का हुआ, केरला एएनएम का हुआ, सीजी एनएचएम एएनएम का हुआ, ऑल स्टेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। अब हम यही लेके चलेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज, ठीक है। अब देखिए जो हमारी एक बुक आई है, ठीक है, हमारी एक बुक आई है, उसी बुक का है सारे के सारे एमसीक्यू, ठीक है। आप चाहे तो उस बुक को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। बुक का कवर पेज यही है, यूथ कंपटीशन टाइम, ठीक है। जो पब्लिकेशन का नाम है यूथ कंपटीशन टाइम, ठीक है, YCT आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। मिल जाएगा यही कलर। इसमें क्या है सर कि इसमें यह खूबी है कि 4325 एमसीक्यू चैप्टर वाइज, ठीक है। 4325 एमसीक्यू रहेंगे। ये सारे के सारे एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि बनाया गया है, नहीं, किसी न किसी पेपर में पूछे हैं 4325 एमसीक्यू। इसके सारे सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज, वो भी, ठीक है, चैप्टर वाइज, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ एक्सप्लेन, ठीक है, विस्तृत व्याख्या सहित, ठीक है, आंसर की द्वारा प्रमाणित, आयोग के द्वारा जो आंसर किया है उसके द्वारा प्रमाणित, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। आप चेक कर लेना, उसका लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी ये अवेलेबल है, वहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये आपके प्रश्न भी इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल में मिलेंगे, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, चाहे आप इंग्लिश में देख लेना चाहे हिंदी में देख लेना, ठीक है, दोनों भाषाओं में यहाँ पे पेपर है। पहला प्रश्न पूछा है क्या कि एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ बेहतर समन्वय रखना चाहिए? स्वास्थ्य कार्यकर्ता को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ बेहतर समन्वय रखना चाहिए? ग्राम पंचायत, ठीक है, धार्मिक प्रतिनिधि और गैर सरकारी संस्थाएं, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। और ये किस एग्जाम में, अब देखिए ये प्रश्न किस एग्जाम में पूछा है, तो ये प्रश्न आया है केरला पीएससी जूनियर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ग्रेड सेकेंड को, और ये 2020 में पूछा है, ठीक है। तो कितना महत्वपूर्ण होगा, ठीक है, तो याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। इसकी व्याख्या भी आप पढ़ सकते हैं। व्याख्या लिखा है कि स्वास्थ्य असमानताओं के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को अन्य क्षेत्रों जैसे कि शिक्षा, आवास और स्वच्छता के साथ समन्वय में कार्य करना आवश्यक है। ग्राम पंचायत गांवों की एक बुनियादी प्रशासनिक इकाई है, जबकि धार्मिक प्रतिनिधि और गैर सरकारी संस्थाएं सामुदायिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो याद रहेगा, बिल्कुल सर याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी आपका पूछा है किसमें सर? ये पूछा है कि केरला पीएससी जूनियर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ग्रेड सेकंड में पूछा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा समाहित जनसंख्या क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1000, ठीक है। ये केरला पीएससी में पूछा है। तो सारे के सारे प्रश्न आपके किसी न किसी भर्ती परीक्षा में पूछे हैं, जो आज के टॉपिक हम लेके आए हैं, ठीक है। हमने आपको पहले ही बताया था, हम ऐसे ऐसे प्रश्न खोज के लेके आएंगे, ऐसे ऐसे कि आप भी बोलेंगे कि सर इन सब में भर्तियां आती है तो हमें पता क्यों नहीं चलता है? अरे भैया जब आप उन चीज़ों से जुड़ेंगे, उस चैनल से जुड़ेंगे, तब तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से भर्ती आती है, ठीक है। आपको तो बस वही चीज़ अच्छा लगता है जो
जिसके पास ज़्यादा फॉलोवर हो वो अलग की बात है, जिसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर हो, जिसके पास ज़्यादा वो हो, ठीक है, जिसके पास चमक धमक हो वही अच्छा लगता है ना। और आपको चीज़ें अच्छा तो लगती नहीं है। चलिए, बाकी केरला पीएससी आपको पता ही नहीं होगा कि केरला पीएससी में ही बीबीएनएम की भर्ती आती है, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ग्रेड सेकंड। ठीक है, चलिए अभी ऐसे ऐसे आपको राज्य मिलेंगे कि आप सोचे भी नहीं होंगे कि सर इसमें भर्तियां आती हैं क्या। पेपर की तो बात ही छोड़िए, एमसीक्यू कोई करवाया ही नहीं होगा, यूट्यूब में पहली बार हम करवा रहे हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी, और ये सारी चीज़ हमारे बुक में है। ठीक है, हमारे बुक जो है अभी यूथ कंपटीशन टाइम का जो हमने आपको दिखाया उसमें ले सकते हो आप, उसमें सारी चीज़ें हैं। व्याख्या है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगभग 1000 की जनसंख्या पर केंद्रित होती है। यह केंद्र भारत सरकार द्वारा 1975 में शुरू किए गए थे ताकि बच्चों में भूख और कुपोषण को कम किया जा सके। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे हम। ये भी किसी न किसी परीक्षा में पूछा है। निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य टीम का गुण नहीं है, पूछा है क्या। निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य टीम का गुण नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन अब इसका आंसर आप बताना। इसका राइट आंसर ये देखिए, केरला पीएससी एनएम में ये भी पूछा है, 2023 में लेटेस्ट है भैया, देख सकते हैं लेटेस्ट है, मई मई के महीने में पूछा है, 26 मई मतलब जून में 2023 में ये पेपर आया है। तो कितना इंपॉर्टेंट होगा ये प्रश्न, ठीक है, आपकी भर्ती परीक्षा के लिए। तो आप इसको याद करके रहेंगे, निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य टीम का गुण नहीं। हालांकि मैं थियरी जो आपको पढ़ाया हूँ ना, इन सारे प्रश्न को देख के थियरी क्रिएट किया हूँ। आपको हल्के में ले लिए होंगे उस थियरी को, या फिर आपको मज़ा नहीं आया होगा क्योंकि वो डिजिटल बोर्ड पे नहीं था ना, चमक धमक नहीं था, इसलिए मज़ा नहीं आया होगा। अरे भैया, पूरे पूरे पेपर मैंने देखा कहाँ से प्रश्न बनता है, उस हिसाब से क्रिएट किया था थियरी। ठीक है, 37 टॉपिक कवर किया हूँ, अगर वही पढ़ लेते तो पर्याप्त होगा, आपके भविष्य को लेकर बन जाएगी, आपकी भविष्य सुधर जाएगी। ठीक है, और गुरुजन होंगे, ठीक है, लेकिन पता ना भी होगा कि कहाँ से कहाँ प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, विलंबित अनुकूलन। ठीक है, विलंबित अनुकूलन, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा गुण नहीं है पूछा है, तो कौन सा गुण नहीं है, विलंबित अनुकूलन। ठीक है, बाकी एक समान साझा लक्ष्य है, स्पष्ट भूमिका और जिम्मेदारी भी है, एक मजबूत नेतृत्व भी है, लेकिन विलंबित किसी भी कार्य को लेकर आप विलंबित अनुकूल नहीं रहते हैं। ठीक है, चलिए ये भी केरला पीएससी में पूछा है 2023 में। व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य टीम का कार्य क्या है, यहाँ पे दिया है। स्वास्थ्य टीम एक समूह के रूप में काम करती है जिसमें सभी सदस्य एक साझा लक्ष्य की ओर काम करते हैं। टीम के सदस्यों की भूमिका स्पष्ट होती है और वे एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होते हैं। मजबूत नेतृत्व टीम को संगठित और प्रभावी बनाता है। विलंबित अनुकूलन स्वास्थ्य टीम का गुण नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे। राष्ट्रीय आपदा, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ये पूछा है। SPSC-NM, आप बोलोगे कि ये कौन सा राज्य का पेपर है भैया, SPSC-NM पता ही नहीं होगा, किसी को नहीं पता है किसी को पता नहीं पता होगा। ठीक है, SPSC-NM में पूछा है 2022 में। ठीक है, कि आपदा प्रबंधन संस्थान इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है क्या सर, पूछा है कि स्टाफ डेवलपमेंट में शामिल है। स्टाफ इन स्टाफ द फॉलोइंग इंक्लूड, स्टाफ डेवलपमेंट में शामिल है, क्या शामिल है। तो ये भी MPNHM में पूछा है। किसमें पूछा है, MPNHM में। ठीक है, MPNHM 2022 का ये पेपर है। तो क्या शामिल है सर, इनमें से सभी शामिल है। क्या क्या शामिल है सर, इंडक्शन ट्रेनिंग है, जॉब ओरिएंटेशन है, इन सर्विस एजुकेशन है, उपरोक्त सभी। ठीक है, सारे शामिल हैं। कर्मचारी विकास, स्टाफ डेवलपमेंट कार्यक्रम कर्मचारी को नए कौशल विकसित करने, उनके ज्ञान का विस्तार करने और उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने अवसर प्रदान करने के लिए प्रभावी उपकरण है। इसमें इंडक्शन ट्रेनिंग, जॉब ओरिएंटेशन और सेवा के दौरान शिक्षा ग्रहण करना शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि किस लक्षण की मौजूदगी में एनम को गर्भवती महिला को निकटस्थ अस्पताल में, मतलब नज़दीक अस्पताल में आप बोल सकते हो। ठीक है, नज़दीक अस्पताल के लिए रेफर कर देना चाहिए। मतलब ये हम आपको थियरी में भी पढ़ाए हैं। ठीक है, हाई रिस्क केसेस है। ठीक है, अगर गर्भवती महिला का हाई रिस्क केस क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, तो रेफर कब करना चाहिए, क्या नहीं है, अभी लेटेस्ट थियरी वाला वीडियो जो हम पढ़ाए हैं उसी में है आपका। तो आप देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि भैया जो भी मैंने थियरी पढ़ाया हूँ ना, पूरे राज्य के पेपर का एनालाइज करके पढ़ाया हूँ, वैसे थियरी को ही डिजाइन किया हूँ कि आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपको नौकरी पाना है, यूपी 92-12 ये जो यूपी उत्तर प्रदेश
5272 भर्ती आई है, इसमें सिलेक्शन लेना है तो वो वीडियो आप स्किप नहीं कर सकते। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, हर एक टॉपिक का मैं पढ़ा चुका हूँ। इतना अच्छा तरीके से मैंने वहाँ पे प्रश्न भी बताया है, थियरी भी बताया है, ठीक है। हाँ, चमक धमक नहीं है, रंगीन नहीं है, कलरफुल नहीं है, वो बात अलग है यार। आपको कंटेंट पढ़ना है। किताब भी तो ब्लैक एंड वाइट में ही आती है ना, तो ब्लैक एंड वाइट में ही हम बताए हैं आपको। तो इसमें से बताना है किस लक्षण की मौजूदगी में एनम को गर्भवती महिला, कोई गर्भवती महिला है तो उसमें क्या सिम्टम आप देखेंगे कि आप तुरंत उसको रेफर कर देंगे अपने नज़दीकी अस्पताल में, वही पूछा है। तो आपको थियरी में हमने पढ़ाया है गंभीर एपीएस, ठीक है, अत्यधिक उल्टी होना, ठीक है, ये सभी हाई रिस्क के केस बन जाते हैं। हाइपरटेंशन संबंधी विकारकों की मौजूदगी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक, उपरोक्त सभी। ये एमपी एनएचएम 2022 में पूछा है, ठीक है, एमपी एनएचएम 2022 में पूछा है। अब व्याख्या भी पढ़ सकते हो। एक एनम को किसी गर्भवती महिला को जो गंभीर एपीएच, अत्यधिक उल्टी और हाइपरटेंशन संबंधी विकारों से ग्रस्त है तो तुरंत निकट अस्पताल के लिए रेफर कर देना चाहिए। यह महिला और शिशु दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि आशा, ठीक है। अब ये देखिए सीजी एनएचएम, सीजी क्या है, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ एनएचएम में कभी कोई करवाया है छत्तीसगढ़ का पेपर सॉल्व? नहीं करवाया होगा, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको आइडिया लग गया होगा ना कि कैसे प्रश्न बनते हैं। आशा कार्यकर्ता को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन किसके द्वारा दिया जाता है? जो आशा कार्यकर्ता हैं इनको ट्रेनिंग एवं मार्गदर्शन किसके द्वारा दिया जाता है, पूछा है। एएनएम के द्वारा, या फिर मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, या फिर स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी के द्वारा, या फिर आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एएनएम। आप सुपरवाइजर हो किसका? आशा का, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आपके अंडर में 4-5 आशाएं रहेंगी जब आप टीकाकरण करने जाएंगे, तो आशाओं का काम यही रहता है, ठीक है, इकट्ठा करके बुलाना, ठीक। आप फिर टीकाकरण करेंगे। हालांकि वो मैं डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है, थियरी वाले में। आशा कार्यकर्ता को एएनएम द्वारा प्रशिक्षित और मार्गदर्शित किया जाता है। आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में एएनएम की सहायता करती हैं और गांव के समुदाय के साथ सेतु का काम करती हैं, ठीक है। अब देखिए सूखे कचरे का निस्तारण की सबसे सरल विधि है। देखिए अब ये आप बोलोगे कि सर ये तो हमारा उसमें आ जाएगा, ठीक है, अपशिष्ट प्रबंधन में आ जाएगा। तो देखिए जो ये चीज़ निस्तारण कर रहे हैं ये कहीं न कहीं आपका भी थोड़ा बहुत काम रहता है, आपको भी जानकारी रहनी चाहिए। हम पढ़ क्या रहे हैं, रोल पढ़ रहे हैं ना हेल्थ टीम का। तो कचरे का निस्तारण हेल्थ टीम भी करता है ना, उसका भी तो जिम्मेदारी है जो कचरा है उसको भगाना, ठीक है। तो ये मत बोलना कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये इस टॉपिक में नहीं है। सूखे कचरे का निस्तारण की सबसे सरल विधि क्या है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब ये देखिए ये भी छत्तीसगढ़ एनएचएम एएनएम में पूछा है 2017 में, ठीक है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डंपिंग, ठीक है, डंपिंग के द्वारा सूखे कचरे का निस्तारण की सबसे सरल विधि क्या है सर? डंपिंग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डंपिंग। सूखा कचरा, ठीक है, सूखा कचरा पूछा है। यहाँ पे गीला कचरा पूछा होता तो फिर आंसर कुछ और हो जाता, ठीक है, इसलिए यहाँ पे डंपिंग है, ठीक है। डंपिंग विधि सूखे कचरे के निपटान के लिए सबसे सरल और समान विधि है। बैक्टीरिया की क्रियावाली के कारण कचरे की मात्रा कम हो जाती है और यह धीरे धीरे ह्यूमस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि अब ये भी छत्तीसगढ़ एनएचएम एएनएम में पूछा है 2017 में। प्रश्न क्या है सर? प्रश्न है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स, ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की कौन सी भूमिका यह सुनिश्चित करती है कि सेवाएं केवल व्यक्तियों या फिर परिवारों तक सीमित न रहे बल्कि समूह और बड़ी आबादी तक पहुंचे? हम आपको थियरी वाले में अच्छे से पढ़ाए थे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये छत्तीसगढ़ एनएचएम एएनएम में पूछा है 2017 में, ठीक है। पूरे राज्य का आपको पेपर आज मिल जाएगा इस टॉपिक से। ऐसे ही हम अब लेके आएंगे हर एक टॉपिक से जितने पूरे राज्य में, भारत के पूरे राज्य में पूछा गया होगा एएनएम ना, सबका पेपर आपको दिखा देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि पेपर का लेवल, आप अभी तक वहीं पर सीमित थे ना, कहाँ पर सीमित थे? बिहार तक सीमित होंगे आप, या यूपी SSC तक सीमित होंगे, ठीक है। लेकिन आप आज आपको हम पूरे राज्य का दर्शन करवा दे रहे हैं, ठीक है। पूरे राज्य का पेपर आप देख लेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेता, ठीक है, नेता।
चलिए इसका व्याख्या आप पढ़ सकते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की नेतृत्व लीडर की भूमिका यह सुनिश्चित करती है कि स्वास्थ्य सेवाएं केवल व्यक्तियों और परिवारों तक सीमित न रहे बल्कि समूह और आबादी तक भी प्रभावित ढंग से पहुंचे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे सर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर पूछा जा रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी किस केंद्र पर काम करता है। अब देखिए हेल्थ टीम का हिस्सा है ना सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, तो इसका किस केंद्र पे काम करता है ये तो पता ही होना चाहिए आपको। ठीक है, ये भी किस पेपर, ये देखिए यूपी SSC एएनएम में पूछा है 8/5/2022 में। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी किस केंद्र पर काम करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC पर काम करता है। वह अपने समय का 70% मरीजों की देखभाल में और 30% समुदाय में बिताता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम सर। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत में गैर संचारी रोग है। ठीक है, चलिए ये हालांकि आपका नहीं है, फिर भी यूपी SSC एएनएम में पूछा है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, कैंसर एक गैर संचारी रोग है, जबकि कुछ रोग तपेदिक ये सब, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। देखिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कवर किया जाता है, ये भी आसान है 4। ठीक है, ये भी यूपी SSC एएनएम में पूछा गया था। तो यूपी SSC एएनएम की कोई बात ही नहीं भैया, वो तो आसान पूछता है। नर्सों को नैतिकता के सिद्धांत में करुणा द्वारा निर्देशित कार्य का क्या अर्थ है। ठीक है, नर्सों की नैतिकता के सिद्धांत में करुणा द्वारा निर्देशित कार्य का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए यूपी NHM में पूछा है भैया। अरे बाप रे, 2022 के पेपर में। ठीक है, अभी 17,000 वाली जो भर्ती नहीं आई थी उसमें पूछा है ये प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भैया उपकारिता। कहाँ पे है यार, ऑप्शन नंबर डी में है उपकारिता। ठीक है, नर्सों के नैतिकता के सिद्धांत में करुणा नाम ही से पता चल रहा है, करुणा मतलब उपकारिता, दयालुता। करुणा मार्गदर्शन नर्सिंग के परोपकारिता, ठीक है, सिद्धांत द्वारा किया जाता है। नर्सिंग के अन्य नैतिक सिद्धांतों में स्वायत्तता, न्याय, अहितकार, निष्ठा, सत्यता और गोपनीयता भी शामिल है। तो ये आपको ध्यान देना है सारे वर्ड। ठीक है, यूपी NHM में पूछा है क्या उपकारिता पूछा है, तो आपके भर्ती परीक्षा में इस बार क्या पूछ सकता है, अहितकार पूछ सकता है, निष्ठा पूछ सकता है, सत्यता पूछ सकता है, गोपनीयता पूछ सकता है। तो ये सभी शामिल हैं आपके। ठीक है, हमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए गुण। हम किसका वो 17,000 वाली भर्ती में वो आई था प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे देखिए एएनएम की प्राथमिक भूमिकाओं में से एक यह सुनिश्चित करता है कि प्रसव पूर्व माह कम से कम PSC में जाए। कितनी बार PSC में जाए प्रसव पूर्व माह। ठीक है, ये पूछा है प्रसव पूर्व माह कम से कम कितनी बार PSC में जाए। अच्छा, किस एग्जाम में पूछा है, ये यूपी NHM में ही पूछा है भैया 2022 में। ठीक है, ये 17,000 वाली भर्ती में पूछा है पेपर में। ठीक है, देख लेना आप, अगर पेपर दिए होंगे आपको पता होगा। ठीक है, आया था कि नहीं आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C 4 बार। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या दिया है एएनएम की प्राथमिक भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि गर्भवती महिला प्रसव पूर्व देखभाल ANC के लिए कम से कम 4 बार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर PSC पर जाएं। यह माँ और बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार करने और जटिलताओं को रोकने, आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, गर्भवती महिला हैं उनको समझाना पड़ेगा प्रसव पूर्व से पहले कि भैया PSC में कम से कम 4 बार जाओ, आप जाँच उच करवा लेना, ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लेना। ठीक है, वजन देख लेना अपना, और अल्ट्रासाउंड वगैरह ये सारी चीज़ें करवा लेना। ये चीज़ आपकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, एएनएम की जिम्मेदारी होती है बताने की, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, अब देखिए डॉट्स रणनीति को लागू करते समय एएनएम को निम्नलिखित में क्या निर्देश दिया जाता है। ये किस में पूछा है यार, यूपी SSC में ही पूछा है क्या, यूपी NHM में पूछा है 17,000 वाले भर्ती में। तो आपको प्रश्न दिया है क्या डॉट्स रणनीति को लागू करते समय एएनएम को निम्नलिखित में क्या क्या करने का निर्देश दिया जाता है। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी को पता है डॉट्स किससे संबंधित है, टीबी के पेशेंट से। अब टीबी वाला ऑप्शन ढूंढ लीजिए कहाँ पे है, तो यहीं पे दिख गया पहले वाले में। ठीक है, टीबी के मरीजों को नियमित रूप से अस्पताल आने के लिए प्रेरित करें, बस सिंपल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी यूपी NHM में पूछा है 17,000 वाली भर्ती में, अभी जो पेपर हुआ 2022 में। ठीक है, व्याख्या आप पढ़ सकते हो। डॉट्स रणनीति को लागू करते समय एएनएम को निर्देश दिया जाता है कि टीबी के मरीजों को नियमित रूप से अस्पताल आने के लिए प्रेरित करें, इससे मरीज के स्वास्थ्य को स्थिति की उचित आकलन डॉक्टर द्वारा किया जा सके। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे यूपीएनएचएम का ही 17,000 वाली भर्ती में पूछा गया है। क्या भैया कि एक बहुउद्देशीय कार्यकर्ता को निम्नलिखित सभी उपलब्ध कराता है डैश को छोड़कर। एक बहुउद्देशीय कार्यकर्ता को निम्नलिखित में से सभी उपलब्ध कराता है डैश को छोड़कर। तो आपको बताना है, तो बताना है भैया किसको छोड़कर। देखिए संक्रामक रोग की देखभाल ये तो है ही, परिवार नियोजन है ही, और ये प्रतिरक्षा, ठीक है, टीकाकरण वाला जो चीज़ है ये तो है, लेकिन ये डी वाला नहीं होगा, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूपीएचएम में पूछा है 17,000 वाली भर्ती लेटेस्ट है अभी, ठीक है। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता का मुख्य कार्य संक्रामक रोग की रोकथाम, परिवार नियोजन और प्रतिरक्षण है। मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा के कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं होता है, ठीक है। शॉर्टकट में भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एम एमपीएचडब्ल्यू के अन्य कार्यों को पर्यावरण, स्वच्छता, प्राथमिकता, चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा शामिल है। तो आपको ध्यान रखना है बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य कौन कौन से हैं, कौन से नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अब देखिए ये तो आसान ही प्रश्न है। भारत में मैदानी इलाकों में महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुझाए गए मानदंड बताए। पूछा है क्या, ठीक है, महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, ठीक है। तो कितने जनसंख्या पे रहती है महिला स्वास्थ्य कर्मी भैया? प्रति 30,000 जनसंख्या पे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, प्रति 3,000। ये किस में पूछा है यार? अच्छा, ये किसी पेपर में पूछा होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्भवती महिला को गर्भावस्था की अवधि के दौरान पंजीकृत करने और देखभाल प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो कौन जिम्मेदार होता है? एनम ही तो होगा ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये भी किसी ने भर्ती परीक्षा में पूछा होगा, मैं लिखना भूल गया हूँ, ठीक है, यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सटीक रिकॉर्डिंग आवश्यक है, इसमें क्या शामिल होना चाहिए, ठीक है, क्या शामिल होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रोगी की स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में एकत्रित सभी जानकारी, ठीक है, सटीक रिकॉर्डिंग आवश्यक है और इसमें क्या शामिल होना चाहिए? रोगी के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में एकत्रित सभी जानकारी, ठीक है। व्याख्या आप पढ़ लेना वीडियो को रोककर, और व्याख्या बहुत जरूरी है, ठीक है, इससे थियरी आपकी कंप्लीट रहेगी बराबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। किसी घर का दौरा करते समय एक स्वास्थ्य कर्मी के निम्नलिखित सभी कर्तव्य हैं सिवाय एक को छोड़कर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर उपचार, ठीक है, उपचार, ट्रीटमेंट, ठीक है। बाकी आप ये परामर्श दे सकते हो, स्वास्थ्य शिक्षक बन सकते हो, हेल्थ एजुकेटर और सहयोगी, ठीक है, लेकिन ये आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो मरीज के होम विजिट के दौरान, ठीक है। व्याख्या आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। शारीरिक परीक्षण के उद्देश्य में निम्नलिखित में सभी शामिल हैं सिवाय इसके। सिवाय किसके? सिवाय किसके बताइए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, प्रोटोकॉल के अनुसार कार्य करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पूछा है क्या, हेल्थ टीम का हेड कौन होता है? तो हेल्थ टीम का हेड कौन होता है? यमो चिकित्सा अधिकारी, सीएमओ होना चाहिए, ठीक है, चिकित्सा अधिकारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। मेडिकल ऑफिसर करता है, पूरी टीम की निगरानी और समन्वय करता है ताकि सभी सदस्यों के बीच सही तरीके से कार्य विभाजन हो सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल टीम में सम्मिलित नहीं है। बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शैल चिकित्सा, ठीक है। ये देखिए, अच्छा यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा गया है पेपर, ठीक है। ये देखिए, ये आपको किस भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आया था सर? इनमें से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल टीम में सम्मिलित नहीं है? ये पूछा है किसमें? ओ ट्रिपल एस बी एनम 2023, लेटेस्ट है यार, लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट, अभी हाल ही का, ठीक है। मान चलते हो दिसंबर, 13 दिसंबर का ये पेपर हुआ था ओ ट्रिपल एस बी एनम का। आपको पता ही नहीं था, आपको पता होता तो फॉर्म अप्लाई करते ना ओ ट्रिपल एस सी से, लेकिन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहता है उस राज्य का, ठीक है। आईएनसी रहता है तो ऑल इंडिया में आप अप्लाई कर सकते हो, जनरल से लेकिन जाएंगे आप, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है। आपको हमारा मोटू है कि सारे राज्य का पेपर दिखाना, ठीक है, वही मैं दिखा रहा हूँ। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन दिया है नर्सिंग प्रक्रिया चक्रीय प्रकृति की होती है, या फिर नर्सिंग प्रक्रिया गतिशील होती है, या फिर नर्सिंग प्रक्रिया समस्या उन्मुख होती है, या फिर नर्सिंग प्रक्रिया ग्राहक उन्मुख होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या पूछा है? सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। नर्सिंग प्रक्रिया ग्राहक उन्मुख होती है, ठीक है।
आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये भी O8080 में पूछा है 3/12/2023 के पेपर, लेटेस्ट है, ठीक है। O8080 पता था आपको कि वो उड़ीसा में भी आता है एनम का, जैसे अपना यूपी SSSC है, वैसे वहाँ पे O8080 भी, O का मतलब उड़ीसा, ठीक है। नहीं पता होगा, कोई पढ़ाया ही नहीं है, कोई बताया ही नहीं है, किसी को ज्ञान ही नहीं है इतना, तो क्या ही बताएंगे, ठीक है। चलिए, देखभाल की कौन सी नर्सिंग सिद्धांत का इस मंच द्वारा अनुपालन किया जा रहा है, ठीक है। अब सारे हमारे हमारे जो बुक है आई है ना, उस बुक में सारे के सारे हैं, ठीक है। देखभाल की कौन सी नर्सिंग सिद्धांत का इस मंच द्वारा अनुपालन किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कार्यात्मक नर्सिंग। ये भी किसी पेपर में, ये भी O8080 में पूछा है, ठीक है। हर एक प्रश्न प्रीवियस ईयर का ही है, ये मत सोचना कि ऐसे ही बता रहे हैं। इनमें से कौन सी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सों द्वारा प्रदान की जाती है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निवारक प्रोत्साहक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये किस में पूछा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे लिखे भी हैं, ये मत सोचना कि सर व्याख्या, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप पढ़ लेना, ठीक है। प्रोमोटिव क्या होता है, प्रिवेंटिव क्या होता है, ठीक है, कुरेटिव क्या होता है, ठीक है, रिहेबिलिटेटिव क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये भी O8080 एनम में पूछा है 3/12/2023 की डेट में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वास्थ्य टीम की आवश्यकता सदस्य कौन है, तो सहायक कर्मचारी अलग, आपका नाम ही है ना एनम, ऑक्सिलरी वर्कर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी किसी न किसी पेपर में, केरला PSC में पूछा है, जूनियर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ग्रेड 2 लेटेस्ट है, अभी 2024 का ही पेपर है, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट लगा देना, क्या सर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्या है सर, ये IMP है, ठीक है। स्वास्थ्य टीम की आवश्यक सदस्य कौन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करने में स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधकों की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शंस बड़े बड़े हैं, चलिए मैं डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये देखिए जो मैं करवा रहा था, ठीक है, आपको केवल एक सही है, केवल दो सही है कथन मैंने आपको करवाया था ना, या ऐसे प्रश्न करवाया था कि नहीं करवाया था? आप बोलोगे कि सर हाँ करवाए थे आप, ठीक है। क्यों करवाया था? क्योंकि मुझे पता था ना कि पेपर कैसे बनाता है, और जब ये बिहार एनम का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना BTSC एनम का है ये, BTSC एनम का पेपर है, ठीक है, देख लीजिए कितना बड़ा प्रश्न बनाया है, ऐसे तो कोई पढ़ाया ही नहीं होगा। आप भले ही 4,000 2,000 दे के कहीं से पढ़े होंगे, ऐसे पढ़ाया ही नहीं होगा, ठीक है। पूछा है क्या इसमें, देखिए मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, 200 रुपये वाली क्लास क्या फ्री में, ठीक है, मैं पढ़ाया हूँ, देख लेना मेरा वीडियो मिलेगा, ऐसे प्रश्न मैंने करवाया है, कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, तीनों सही है, ऐसे करके मैं ही पढ़ाया हूँ। तो मैंने ये सब पेपर देखा था, एनालाइज किया था, तब उसके अनुसार थियरी आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है। कोई ऐसे नहीं यार, मेहनत करता हूँ यार। मैं पहली, देखिए आपको लगता है कि पहली बार हम क्लास लेके आए तो क्या ही एक्सपीरियंस बहुत है यार, वो अलग की बात है, यूट्यूब पे नहीं आया था, अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। ऐसे मार्गदर्शन जिसको जिसको गाइड कर दिए, सफलता उसकी मिली है, ठीक है। देखिए आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करने में स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधकों की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या हैं। आपके पास 4 विकल्प दिए हैं, आप इनमें से बताना है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर तीनों सही है, फिर 1 2 कौन सा सही है। पहला विकल्प है क्या, कि उनकी भूमिकाओं में योग्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण और अभिविन्यास प्रदान करना। फिर दूसरा है क्या, चुनौतियों का समाधान करने और समर्थन को बढ़ाने के लिए निरंतर समर्थन और प्रशिक्षण की पेशकश करना। फिर उसके बाद है स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को स्वैच्छिक स्वास्थ्यकर्ताओं के बीच सहयोग, टीम और वर्क की सुविधा करना। अब देखिए 3 दिया है, 1 2 3, अब देखिए ऑप्शन, देखिए अब आप दिमाग घूमेगा। अब ऑप्शन देखिए इसमें क्या दिया है, 1 2 और 3 सही है, फिर दिया कि केवल 2 और 3 सही है, फिर दिया है कि केवल 1 और 2 सही है, फिर डी। देखिए आप ये खैर मनाइए, आपका पेपर ऑफलाइन हो रहा है तो सारे सारे प्रश्न आपके सामने दिखाई देंगे, यही ऑनलाइन होता ना तो दिमाग घूम जाता। ऑनलाइन में क्या रहता है, ऑनलाइन में जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, स्क्रीन पे जितना प्रश्न दिख रहा है इतने दिखेगा, ठीक है। जब आप प्रश्न देखोगे तो ऑप्शन नहीं दिखेगा, ऑप्शन देखोगे तो प्रश्न नहीं दिखेगा, ऐसे आपके साथ होता है ऑनलाइन पेपरों में, इतना बड़ा पेपर है। तो इससे टाइम बर्बाद होता है। एक बार आप प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन की ओर जाएंगे, तीनों ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, फिर प्रश्न देखेंगे, फिर ऑप्शन देखेंगे, इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है।
तो ये तरीका होता है टाइम बर्बाद करने का, प्रश्न गलत करवाने का एग्जामिनर का। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। ऑप्शंस पढ़ लेना अच्छे से, अपने हिसाब से मान लेना। जैसे हमने ये पढ़ लिया ऑप्शंस, हमको अगर सही लगेगा तो हम सही मार्क के रखेंगे, ठीक है, अपने रफ पेज में कि हाँ पहला सही है। फिर दूसरा पढ़ेंगे, दूसरा में रफ पेज में लिखना है, दूसरा सही है तो सही लिखना, गलत है तो गलत, ऐसे, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा पढ़ेंगे, सही है तो सही टिक मारेंगे, गलत है तो गलत। ऐसे करने से क्या है, बार बार आपको ऑप्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा, ना तो प्रश्न पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ रहता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3, ठीक है। मतलब 1, 2, तीनों, ये जो तीनों दिए तीनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने से ही लग रहा था कि तीनों सही है। अब यहाँ पे व्याख्या दिया है, पढ़ सकते हो। स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधकों की जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं, यहाँ पे लिखा है। देखिए, बिहार एनम मैंने पूछा ना, बोला था ना, बिहार एनम में बीटीएससी एनम में पूछा है 2024 में, ठीक है। ऑनलाइन पेपर हुआ था, इसलिए ऐसे प्रश्न उन्होंने बनाया था। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य पहल के लिए प्रभावी सामुदायिक नेताओं की पहचान करने का मुख्य मानदंड क्या है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। ये किस में पूछा है सर, ये भी बिहार एनम में पूछा है, ठीक है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में स्वास्थ्य पहल के लिए प्रभावी सामुदायिक नेताओं की पहचान करने का मुख्य मानदंड क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेताओं का समुदाय में प्रभाव और विश्वास होना, ठीक है। ये बिहार एनम में प्रश्न आया है, ठीक है। व्याख्या आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि आशा कार्यकर्ताओं और अन्य स्वैच्छिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रभावी मार्गदर्शन प्रदान करने की कुंजी क्या है, क्या है कुंजी, ये किसमें पूछा है सर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उन्हें ज्ञान कौशल और नियमित सहायता से सशक्त बनाना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये अब देखेंगे हम किस में पूछा है, ये पूछा है किसमें, बीटीएससी एनम, बिहार एनम में ये भी पूछा है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे कि स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के रूप में काम करने में निम्नलिखित में कौन सी चुनौतियां हैं, तो कौन सी चुनौतियां हैं सर, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, ये सीमित संसाधन और फीडिंग, या फिर स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले जटिल सामाजिक और पर्यावरणीय कारक को संबोधित करना, तो इसका राइट आंसर हम डायरेक्ट हम देखेंगे, ठीक। लो, ठीक है। यहाँ पे फिर मिल गया वही ऑप्शन। अब बताइए, 1, 2, 3 और 4, केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, अब बताओ, ठीक है। मैं ऐसे प्रश्न करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ, ईमानदारी से आप बताना। जब मैं थियरी पढ़ा रहा था, ऐसे प्रश्न आपको मिले होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि सर कैसे प्रश्न बनाए हैं, डिज़ाइन कैसे किए हैं। जो कोई नहीं करता है वो हम करते हैं। मुझे पूरे पूरे राज्य का पेपर पता है कि कैसे एनम के पेपर में आ सकता है, तो मैंने छोड़ा ही नहीं है बिल्कुल कसर कि भैया आप किसी भी तरीके से प्रश्न पूछिए, आप बना के आओ। इसलिए मैंने पहले ही थियरी में बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बोल के भी रखा रहता है, इतना चढ़ा बढ़ा के भी लिखा था ताकि आप लोग उसको देखें। इसमें भी लिखा था 2000 वाली क्लास फ्री में, ऐसी क्लास नहीं मिलेगा, ये ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल, ये सब टैग क्यों डाल के रखा था, ताकि आप उसको अच्छे से देखें। अभी कुछ नहीं है, जिस दिन पेपर होगा आपका ना, उस दिन दिखाएंगे हम कि कहाँ से प्रश्न कैसे पूछा है, उस दिन पता चलेगा आपको। अभी आप इग्नोर कर लीजिए जितना इग्नोर करना होगा, हल्के में ले रहे हैं यार। मेहनत 2 दिन कर लीजिए या 2 महीना कर लीजिए, ठीक है। 2 महीना समय है, तो पढ़ लीजिए ढंग से, सिलेक्शन वाली तैयारी कर लीजिए। क्यों दिखावा के चक्कर में पड़े हैं यार, क्यों क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्यों उस ओर आकर्षित होते हैं जहाँ पे आपको चमक धमक मिलती है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होता, ये चीज़ आप अच्छे तरीके से जानते हो। कोई मुंह से बोल देगा हमने इतने करवाया है सिलेक्शन, तो आपको विश्वास हो जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के रूप में काम करने में निम्नलिखित में कौन सी चुनौतियां हैं, मुझे बुरा तब लगता है यार, जिस तरीके से आप कंटेंट पढ़ा रहे हो उतना फीस रखो तब सही। आप लोग बोलते हैं कि सर आप पढ़ाते हो कि लोगों की बुराई करते हैं। बुराई इसलिए करता हूँ कि एक बेरोजगार स्टूडेंट से पैसा छीन लिया जाता है, उसके जेब में बची खुशी जो पैसे रहते हैं वो भी छीन लिया जाता है, और वहीं पे वो 0.5 नंबर 1 नंबर से रुक जाता है बेचारा। दोबारा चीज़ें वो अगर, देखिए सब चीज़ अच्छी लगती है यार, फी बिल ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ बेरोजगार स्टूडेंट अगर परीक्षा देना होता है, ठीक है। यही 92-12 का पेपर आया था, ठीक है। 92-12 का जो एनम की आपकी भर्ती आई थी, रिजल्ट के लिए बेचारे, ठीक है, ज्वाइनिंग के लिए, रिजल्ट को तो हमने ट्विटर कैंपेनिंग करवा करवा के, ठीक है, रिजल्ट तो आ गया था, पब्लिश हो गया था, लेकिन रिजल्ट आउट होने के बाद हमने छोड़ दिया था चीज़ें। ज्वाइनिंग जब आपको होना था तब होना था, कब होना था, ये चीज़ छोड़ दी। 1 साल नेट बेचारे चक्कर काटे हैं ज्वाइनिंग के लिए, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था कि इनका ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। खुद ब खुद चीज़ें जा जा के बहन लोग ज्ञापन दे रहे थे, मुख्यमंत्री जी से मिल रही थी, रात रात गुजार रहे थे, तो वो सब भूल जाते हैं। ये टीचर्स लोग ही सहायता करेंगे, और देखिए स्टूडेंट के कौन होता है,
डिजिटल आप डिजिटल एजुकेशन कर रहे हैं तो डिजिटल आप ही मदद करोगे ना, आप पढ़ाए हो तो आप सब चीज़ की हो, आपका ये भी हक बनता है ना। उनको जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती तब तक आप उनका साथ दो, ये नहीं कि आपका कोर्स लेके पढ़ चुके हैं और आप उनको भूल जाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता है यार। भर्ती निकलवाने से लेकर ज्वाइनिंग तक साथ दिया करें, ठीक है। तो देखिए ये ऑप्शन है आपके पास, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 4 आप पढ़ लेना, ठीक है। पहले प्रश्न पढ़ना, ठीक है, आपको खुद लग जाएगा, फिर ऑप्शन पढ़ना। बीटीएससी एनएम में ही पूछा है, बिहार एनएम में। मैंने आपको उस टाइम बताया भी था कि ऐसे प्रश्न आते हैं बिहार एनएम में आया है, तो आपके पेपर में कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं आएगा। देखिए निम्नलिखित में कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का प्रमुख लक्षण नहीं है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का प्रमुख लक्षण नहीं है। आपके पास ऑप्शन है ABCD। अब इसमें से सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत रोगी, व्यक्तिगत कहाँ करें, मैं आपको थियरी में बता दिया था, पर्सनल किसी को, ठीक है, नहीं सबको एक समान रूप से देखना होता है, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत बोला इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी सब की सारी चीज़ें हैं, ये भी बिहार एनएम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य टीमों में महामारी वैज्ञानियों की एक प्रमुख भूमिका है, ठीक है। आपको बताना है सामुदायिक स्वास्थ्य टीमों में महामारी वैज्ञानिकों की एक प्रमुख भूमिका है। ऑप्शन है आपके पास, आप पढ़ सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आबादी में बीमारियों के पैटर्न और कारणों को अध्ययन करना, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, और ये किसमें पूछा है, BTSC एनएम में पूछा था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के जिला नर्सिंग स्टेज के मुद्दे हैं। 1 2 3 आपके पास ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन है, आप देख लेना कौन सा है, कौन सा करेक्ट है। आप देखिए ये भी भैया वही दे दिया है, ओनली 1 2 3। इसका राइट आंसर वही वाला हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। ये भी बिहार एनएम में ही पूछा हुआ, ठीक है, ये देखिए बिहार एनएम में ही पूछा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पोषण शिक्षा के लिए लाभार्थियों के माध्यमिक समूह में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बच्चों के पिता, बाकी सब कुछ है। ये किस में पूछा है, किसी पेपर में ये भी आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे कि डैश के माध्यमिक समूह में शामिल नहीं है। तो किसके समूह में शामिल नहीं है, फादर बच्चों के, अच्छा वही चीज़ है, ठीक है। वही प्रश्न है, बिहार एनएम में पूछा है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे 41। स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों, देखिए प्रश्न क्या है पढ़ लेना आप, ठीक है, ढंग से। स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य कार्यक्रम सामुदायिक संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये किसमें पूछा है, बिहार एनएम में ये भी पूछा है। तो बिहार एनएम हलवा नहीं होता है भैया, तब पूछा था पेपर। देखिए स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में साक्ष्य आधारित अभ्यास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डैश है, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वोत्तम उपलब्ध शोध जानकारी के साथ नैदानिक अनुभव को एकीकृत करता है, ठीक है। ये भी बिहार एनएम में ही है, ठीक है। बिहार एनएम में पेपर अच्छा बना था लेवल, ठीक है। आशा योजना किससे संबंधित है, आशा योजना किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन नंबर सी। ये किस में पूछा है, व्याख्या आप देखना है, ये केरला PSC में पूछा है, ठीक है, एनएम में। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक टीम के पास होना चाहिए, तो एक टीम के पास क्या होना चाहिए, समान लक्ष्य। ये थियरी में मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, अच्छे से बताया हूँ, समान लक्ष्य, ठीक है। समान लक्ष्य को निर्धारित करके सभी टीम के सदस्य उस पर कार्य करते हैं, ये चीज़ मैं थियरी में अच्छे से समझाया हूँ, ठीक है। भारत में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता को किस समिति की सिफारिश पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में शुरू किया गया है। अब देखिए ये तो मेरा फेवरेट था ही, ठीक है। थियरी में भी करवा चुका हूँ, MCQ भी जब करवाया था तो वहाँ पे भी मैंने इसको करवाया था। तो करतार सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, करतार सिंह समिति। व्याख्या पढ़ लेना, ठीक है। करतार सिंह समिति 1972 ने बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की अवधारणा की पेश की, सन याद करना, ठीक है। करतार, ठीक है, 1972। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है क्या, अच्छा ये पूछा है वही, ये रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, 1000 जनसंख्या आंगनवाड़ी वाला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है क्या, 47 वाला देखेंगे हम।
पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा आशा के चयन के लिए मानदंड नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ये थ्योरी में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। 50 वर्ष से अधिक आयु समूह, ये मानदंड नहीं है, ठीक है। नहीं पूछा है, मानदंड नहीं पूछा है। ये केरला पीएससी में पूछा है, ठीक है, 2021 में। ये नाम का है, किस आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वंचित की गई जनसंख्या। अच्छा, वही प्रश्न है यार, यहाँ पे रिपीटेड क्यों हुआ बार बार, केरला पीएससी में आया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि वारफिन उपचार पर चल रहे 65 वर्षीय व्यक्ति को एंटी ट्यूबरकुलर उपचार शुरू किया गया है। वारफिन की औषधि, ठीक है, प्रभावी की संभावना है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वारफिन, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी, घटना, ठीक है। ये भी केरला पीएससी एनएम का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न आपका इसका उत्तर बताना है, ये भी किस एग्जाम में पूछा है। प्रश्न क्या है, फियोक्रोमासाइटोमा के निदान के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण के संवेदनशीलता अधिकतम है। देखिए ये टफ पेपर हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे प्रश्न तो आपको पता ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 24 घंटे में मूत्र में विभाजित मेटानेफ्रिन और कैटेकोलामाइन, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में पता ही नहीं होगा, पढ़े भी नहीं होंगे, ठीक है। ये केरला पीएससी में है, हालांकि ये डिफिकल्ट लेवल के प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा रेडियोलॉजिकल जांच की गुर्दे से संबंधित जटिलताएं हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, अब देखिए, अच्छा यहाँ पे व्याख्या भी ये ऐसे बना दिया, 1 और 2, केवल 2 और 3, बाप रे, ये डिफिकल्ट हो ही जाएगा यार, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रेडियोलॉजिकल जांच के गुर्दे से संबंधित जटिलताएं हैं, ठीक है। आप सभी पढ़ेंगे, 1 2 तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे उत्तर देना है कौन सा सही है। इसका राइट आंसर 1 2 तीनों सही है, ठीक है। कौन कौन सा है सही है, 1 2 तीनों। पहला ऑप्शन देख लिया कंट्रास्ट विधि, फिर कोलेस्ट्रॉल देख लिया हमने, ठीक है। फिर त्वचा को जो रहता है स्क्लेरोजिंग फाइब्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें होता है किसमें, रेडियोलॉजिकल जांच के गुर्दे से संबंधित जटिलताएं, ये सारे जटिलताएं हैं, ठीक है। तो 1 2 3 व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है। अब देखिए ये सारे प्रश्न लेवल के हैं, तो आप इस, हालांकि आपके प्रश्न में इतना कठिन नहीं आएगा आपके भर्ती परीक्षा में, लेकिन ये देख लेना आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका 8 से 13 आर्टस दिया है, ठीक है। किसमें पूछा है यार, केरला पीएससी में पूछा है, ठीक है। ये भी आपके लेवल का ही प्रश्न नहीं है, ठीक है, सारे हार्ड हैं, ये भी केरला पीएससी का ही होगा, ठीक है, केरला पीएससी का ही है। देखिए ये तो सरल है। ये निम्नलिखित में कौन सा सामुदायिक संसाधन नहीं है, ये तो आपको पता ही है, जाति, ठीक है। ये बीटीएससी एनएम में पूछा है। अब देखिए ये वाला, देखिए ये भी बीटीएससी एनएम है, जो मैंने आपको बताया था, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, कोई नहीं सही है, ये सारा चीज़ मैंने आपको करवाया है। निम्नलिखित में कौन सा स्वास्थ्य टीम का कार्य नहीं है, पूछा है कार्य नहीं है, परिवार नियोजन है क्या, या फिर कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल, ठीक है। तो आपको बताना है क्या सही है क्या नहीं है, ठीक है। तो ना तो 1 ना ही 2, ठीक है, इसमें स्वास्थ्य टीम का कार्य नहीं है, पूछा है परिवार नियोजन और ये कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल। स्वास्थ्य टीम का कार्य परिवार नियोजन और संचारी रोग नियंत्रण से संबंधित नहीं होता है। स्वास्थ्य टीम मुख्य रूप से स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं का समूह होता है, ठीक है। बीटीएससी एनएम में पूछा है। निम्नलिखित में कौन सा गृह दौरे का उद्देश्य नहीं है, ये सारे के सारे प्रश्न हम आपको करवाए हैं बहुत अच्छे से थियरी वाले में, ठीक है, बिहार एग्जाम में। तो आपने देख लिया रोल ऑफ हेल्थ टीम, हालांकि कुछ प्रश्न अलग भी थे टफ लेवल के, जैसे ये टफ लेवल का हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको इग्नोर करना है, बाकी और भी प्रश्न जो थे इंपॉर्टेंट है। तो सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कि हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे ही आपको पढ़ाएं। एक बार ज़रूर आप अपनी राय देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक मत करना, बिना लाइक किए हुए जाना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।